प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 12। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। कौरव करोड़ों की जनसंख्या में है ना हम यहाँ पर इंसान। आप देखते हैं अपने आसपास, कुछ नया नहीं है, आपको पता ही है। करोड़ों की तादाद में इंसान आजकल धरती पर मौजूद है। पहले भी था, पहले कम था, अब जनसंख्या कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ती जा रही है, क्योंकि भीतर तो कुछ हमको मिलता नहीं है, तो हम बाहर से उसकी खोज करते हैं। जिसको भीतर मिल जाता है वो महातृप्त को, जो ये भाव होता है महातृप्ति का, भीतर महाआकाश घटित हो जाता है, पूर्ण आकाश। वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, अब अहंकार तो अपने हर्ष और उल्लास में जीता है ना। आप देखते हैं आसपास लोग कैसे फेक स्माइल पास करते हैं। आप लोगों से मिलिए, अब उनसे पूछिए, नहीं पूछते हैं लोग अब, और कैसे हैं आप? हाँ हम सब बढ़िया, हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हो होते नहीं है वैसे ठीक तो होना पड़ता है, वो तो बहुत अनठीक होते हैं, बस वो अहंकार है, क्या करें। तो हृदय में झूठा हर्ष रहता है हमारे। उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। देखा आपने कैसे चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके हम हू हा हुड़दंग मचाते हैं। कभी किसी को देखा है शांत बैठे हुए, शांत चित्त? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शांत बैठते हैं, फिर उनका यही काम होता है बस, और कुछ नहीं करते वो। फिर वो बैठ गए तो बैठ गए, फिर वो जड़ बन जाते हैं, फिर उनसे कुछ काम नहीं होता है। उनसे इतना काम नहीं होता है कि अगर मैंने पानी पिया तो मैं गिलास को उठा के रख दूँ, या अपने कुछ भी छोटे मोटे जो काम है वो भी नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि वो ज्ञानी बन के बैठे होते हैं। लेकिन ज्ञानी भी ऐसी ही है, खाली सुना हुआ ज्ञान है, क्योंकि जाना हुआ ज्ञान जो होता है ना, वो जीने में आ जाता है। फिर इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो, सुना हुआ ज्ञान बोझ बन जाता है। जो लोग बैठे हैं तो बैठे ही हैं, देखा है ना, जो बेचारे लोग पागल बन जाते हैं सड़कों के ऊपर, हम जैसे लोग के कारण ही होता है वो बेचारे, उनकी हालत देखकर, वो कपड़े फटे हुए हैं, जा रहे हैं, यहाँ से सिंगाड़ा बह रहा है। गलती वैसे उनकी भी नहीं है, गलती हम जैसों की होती है। हमें लगता है हम बड़े तमीज़दार हैं। तो यही है, गरज कर शंख बजाया। और क्या करते हैं हम शादियां करते हैं, उसमें बैंड बाजा बज रहा है तो बज ही रहा है, और क्या करते हैं हम?
और हम लड़ाइयाँ करते हैं, उसमें गालियाँ, गलौज, मारपीट, हुड़दंगबाजी। यहाँ तक कि ईश्वर जैसे सुंदर से सुंदर, भक्ति जैसे गहरे विषय में भी हम चौबीसों घंटे शोरगुल में ही जीते हैं। भजन एक प्रक्रिया होती है। भजन तो विरह के गीत होते हैं। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करे और उस विरह में वो गीत गाए। अभी ये जो गीत है, ये सिर्फ वैसे नहीं होता है जैसे हमने सोचा है। जैसे हम सोच के बैठते हैं कि अगर कोई भक्त है तो उसके लिए तो गीत वही होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम हुए थे क्या भक्त? तुम्हारे भीतर ये चीज़ घटी थी? वैसे भीतर घटती है, लेकिन वो फिर बढ़ती नहीं है, वो घटी जाती है। फिर वो मतलब वो घट 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 के फिर वो नील, शून्य। बल्कि वो नील शून्य वो वाला नहीं जो महाशून्य है, नहीं, वो वाला शून्य है जिस जहाँ सू सू होता है, माने कि हल्ला गुल्ला। और हम कहते हैं अरे चल रहा है जी, चल रहा है, चल रही है जी, नारेबाजी चल रही है। फिर वो यही करते हैं बस, और कुछ करते ही नहीं। उनको परम शांति का स्वाद कभी मिलता ही नहीं है। ऐसे ही जीवन बीत जाता है। बारहवें श्लोक में हैं हम, पहले अध्याय में हैं हम। तो अहंकार, दुर्योधन, पितामह भीष्म, दृढ़ संकल्प, यही चलता है। समर्पण नहीं हो पाता है। बस एक कदम की दूरी होती है, बस एक कदम है, ज़्यादा नहीं है, बस एक कदम, बस इतना करना है हमको। वैसे हमें ये रोज़ करना पड़ता है। फिर जैसे रोज़ सुबह उठते हो तो कभी इस भाव से उठे हो कि आज परम के भाव में जाने का प्रयास करेंगे। संभव है सिर्फ दंत कथाओं में पढ़ करके, आंख मूंद करके मत बैठ जाना कि बस मुझे पता है। यही बोलते हैं ना अक्सर लोग, ज्ञान गोष्ठी लोग करते हैं। जब वो ज्ञान गोष्ठी करते हैं तो देखा कभी कोई चुप हो जाए? नहीं, वहाँ तो दो अहंकार लड़ रहे होते हैं आपस में कि ख़त्म तो मैं करूँगा भाई।
और फिर दोनों ख़त्म करके बढ़िया करके सो जाते हैं। वो तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? अहंकार है। बेहोशी ही जानता है, उसको नींद ही प्यारी होती है। दिन भर गधे की तरह रोटी कमाई, रात्रि में शमशान जैसी शांति की चिताएं जल रही हैं अपने ही भीतर। प्रथम अध्याय में ही मत अटक जाना। अपने जीवन के इस महासंग्राम में तभी दूसरे अध्याय में कृष्ण प्रकट होंगे। दूसरे ही श्लोक में वो जो द्वैत फिर तुम्हें दिखेगा, प्रतिपल हर पल, प्रतिपल हर पल, प्रतिपल द्वैत। तुम उसमें जियोगे, उसे घटते हुए देखते रहोगे, तुम साक्षी के भी साक्षी बन जाओगे। तुमसे कहा गया ना कि साक्षी बन जाओ, तुम साक्षी के भी साक्षी बन जाओगे। अब ये मत कहना कि शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल भी वहीं से निकलता है जहाँ से ये सारा खेल और हम जहाँ आकर के होते हैं फेल। हम माने कि आम आदमी जो जड़ है, जो नहीं जानता है